Myself, Srijan Tiwari. I am pursuing BTech in Chemical Engineering at IIT BHU, Varanasi, and I have given GATE 2019 paper. And as per the official answer key, I am getting 74.35 marks and hoping best for the results. So I wanted to share my experience how I prepared for GATE 2019. So coming in my second year, I started studying and I referred all the standard authors books like Fox McDonald for fluid mechanics and mass transfer Trable and heat transfer BK Datta and I made short notes. तो शॉर्ट नोट्स बनाने का फ़ायदा ये होता है कि रिवीजन करने में आसानी होती है, आप बार बार उसे पढ़ना पड़ता है ताकि भूले ना. तो शॉर्ट नोट्स का यही फ़ायदा होता है क्योंकि आप बार बार बुक नहीं पढ़ सकते हैं. ठीक है. तो फिर उसके बाद मुझे जब मैं थर्ड ईयर में आया तो थर्ड ईयर में आके मुझे लगा कि क्वेश्चंस प्रिपेयर करना, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गेट के लिए. तो आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के नहीं कर पाएंगे. तो क्वेश्चन सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे मैंने. फिर मैंने टेस्ट सीरीज EII की ज्वाइन करी जो कि उनके जो प्री गेट हैं और रैंकर्स टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत अच्छी हैं. तो उसको मैंने फिर सॉल्व करना चालू करा. तो फिर उससे एनालाइज होता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, वेयर डू यू स्टैंड अमंग योर पीयर्स. So it's very good test series and you come to know that the questions are almost similar to the gate pattern and you just get a rough idea ki how you can improve your accuracy, right? So after that now coming on my exam, how was my exam gone? तो मेरा एग्ज़ाम जो गेट 2019 का था तो उसमें मुझे तो लगा पहले बहुत लेंदी है पेपर क्योंकि उसमें काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस थे और मुझे ऐसा लगा कि अब स्किप करने की बारी, क्योंकि आप गेट के पेपर में आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसको एज अ चैलेंज ले लो. तो उसको एज अ चैलेंज ले लोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा. तो आप टाइम वेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते हो. तो टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए आपको स्किप करने पड़ेंगे क्वेश्चंस बहुत जल्दी जल्दी. मतलब जो आसान दिख रहे हैं आपको एक एक नंबर से चालू करिए. जैसे मैंने एप्टीट्यूड में क्या करा था कि 15 क्वेश्चन में से मैंने 7 अटेम्प्ट करे थे. 7 अटेम्प्ट करे, फिर मैं स्किप करके केमिकल इंजीनियरिंग सेक्शन में आ गया. केमिकल इंजीनियरिंग सेक्शन में आके फिर मैंने उसमें से रैंडमली पिक करे क्वेश्चंस जो मुझे आसान लग रहे थे और जिसमें ट्रिकी नहीं थे, कुछ भी ट्रिकी नहीं था, तो वो मैंने करना सॉल्व कर दिए. फिर उसके बाद स्किप कर करके जो जो टफ बचे वो लास्ट में मैंने करे. और मेरा टारगेट था कि 60 to 62 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का, क्योंकि 65 तो हो भी नहीं पाता क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी था और मेरा टाइम जा चुका था. तो 60 क्वेश्चंस का मैंने टारगेट बनाया था. फिर मैंने वो करा. तो ये करा फिर मुझे लगा कि अब कुछ हो सकता है, क्योंकि बीच में एक पॉइंट आया था पेपर के कि अब मेरा पेपर छूट जाएगा, क्योंकि मैंने एक आध क्वेश्चन में सिली मिस्टेक कर दी थी. मैं उसको बार बार करने लग गया था, तो वो मेरी गलती थी. तो फिर मैंने सोचा था कि अब नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी और टाइम है तो मैं उसको कैसे कवर अप करूँ. तो मैंने स्किप करा जल्दी जल्दी क्वेश्चन और फिर सॉल्व करा. तो उससे मेरे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे. तो ये था मेरा. और बेसिकली आपको क्या करना रहता है गेट 2000, जैसे आप गेट देने वाले हैं तो आपको प्रिपेयर कैसे करना है कि जैसे आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते वक्त ब्रेक्स लीजिए, क्योंकि ब्रेक्स लेंगे तो एफिशिएंसी आपकी ज़्यादा रहती है. ब्रेक्स नहीं लेंगे तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी. आपको जैसे आपने टारगेट बना लिया कि 2 घंटे आपको इतना पढ़ना है तो आप पढ़िए उतना 2 घंटे में. फिर ब्रेक्स लेना ज़रूरी है, तो ब्रेक्स लेते रहिए जिससे आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा रहे और आपको स्ट्रेस ना रहे माइंड में. ठीक है. और मैं ये बताना चाहूँगा जैसे मेरा दिसंबर में जैसे यहाँ पे प्लेसमेंट होते हैं IITs में, तो प्लेसमेंट के टाइम पे आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है. तो वो जो दिसंबर वाला जो मंथ होता है तो उसमें टाइम वेस्ट होता है, सबका होता है. तो आपको ये नहीं सोचना है कि अब नहीं हो पाएगा क्योंकि 1 महीना बचा है या 1.5 महीने बचा है. तो आपको उसमें क्या करना है कि जैसे ही आपका प्लेसमेंट हो जाता है आप बैठिए. नहीं बैठना है तो वो भी अच्छा है क्योंकि आप फोकस होकर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो अगर आप प्लेसमेंट आपकी हो भी जाती है तो आप तुरंत फिर चालू कर दीजिए गेट की तैयारी. 10-10 घंटे पढ़िए. प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, मतलब 1990 से लेकर 2019 तक अभी आपको करना पड़ेगा सॉल्व. तो इसको कम से कम 3 से 4 बार आप करेंगे तब जाके आपको एक्यूरेसी पता चलेगी कि एक्यूरेसी कैसे बढ़ रही है आपकी. धीरे धीरे बढ़ते जाएगी, वो आपको पता चलेगा धीरे धीरे. तो उससे एक्यूरेसी बढ़ेगी. और 10-10 घंटे मैंने पढ़ना चालू कर दिया था प्लेसमेंट के बाद से. और बीच बीच में मैं ब्रेक्स लेता था, बहुत फ्रिक्वेंटली ब्रेक्स लेता था जिससे मेरी एफिशिएंसी ज़्यादा रहती थी. मतलब मान लीजिए अगर मैंने 1 घंटे पढ़ा, मैंने अपना टारगेट सेट कर लिया था कि मुझे इतना पढ़ना है, तो 1 घंटे के बाद फिर मैं रेस्ट लेता था, कहीं भी घूमने चले जाता था कहीं भी, और या तो किसी से बात कर लेता था, जो घर वालों से बात कर लेता था या किसी से भी. तो इससे क्या होता है कि आपका माइंड फ्रेश रहता है. फिर आप पढ़ना चालू कर दीजिए, फिर रेस्ट लीजिए. ऐसे कर करके आपका हो जाएगा सिलेबस. तो 1.5 महीने बहुत होते हैं फिर आखिरी के.
और EII टेस्ट सीरीज में मुझे ये बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी, क्योंकि उसका जो क्वेश्चन पेपर था वैसे ही था ऑलमोस्ट गेट 2019 का रैंकर्स, और जो प्री गेट टेस्ट सीरीज है EII की उसने बहुत हेल्प करी। तो बेसिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट था प्रिपरेशन के लिए मेरे, और उससे जैसे मेरी रैंक जितनी भी आती थी उसके अंदर, तो मुझे उससे एस्टिमेट हो जाता था कि ऑल इंडिया में मैं कितना कहाँ पे स्टैंड करूँगा, तो उससे काफ़ी हेल्प मिली। जैसे मान लीजिए मेरी EII में अगर 10 के आसपास आ रही है रैंक, तो मुझे लग रहा था कि अब मैं हाँ कर सकता हूँ काफ़ी, क्योंकि मेरे परसेंटेज वहाँ पे भी EII के टेस्ट सीरीज में जितने आ रहे थे वैसे ही ऑलमोस्ट अभी आ रहे हैं। तो बेसिकली इट हेल्प मी अलॉट, एंड आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड focus thoroughly upon GATE and study all the standard authors books as well as EII material and solve questions as much as you can. Thank you.